कोई आज संतुष्ट नहीं है। चाहे लाख रुपया भी कमा रहा है तो भी वो संतुष्ट नहीं है। वो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा है, तो भी वो संतुष्ट जीवन नहीं जी पा रहा है। तो आज के समय की जरूरत जो है, जो व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था की बात करने से पहले हम ये देखें कि आज हम अपने जो इनकम हम कमा रहे हैं वो खर्चा कर रहे हैं। वो खर्चा हम कहाँ कर रहे हैं वो सबको पता है। खर्चा हम जहाँ कर रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन वो जानना जरूरी है। तो वो जो अपना परंपरागत व्यवसाय है, जहाँ हम तो खर्चा कर ही रहे हैं, हमारे पिताजी भी करते थे, उनके पिताजी भी करते थे। वो क्या है कि जैसे आप कोई चीज़ की जरूरत है, आप कस्टमर है, आपको कोई सामान की जरूरत पड़ी, मान लो कि हल्दी धनिया मिर्ची सब लाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? आपके घर के पास में जो दुकानदार है उसके पास जाएंगे। वो दुकानदार वो कुछ सामान बनाता है क्या? नहीं बनाता है, ठीक है। तो वो किसके पास लाएगा? होलसेलर लाएगा डीलर के पास, और डीलर कंपनी का जो कमीशन वो सीएनएफ एजेंट होता है, उसके माध्यम से वो सामान इनको पहुंचाता है। दूसरा चीज, एक कंपनी जो सामान बना रही है वो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे ज्यादा कंपनी क्या करेगी? प्रचार करेगी, एडवर्टाइज करेगी। एडवर्टाइज ऐसा नहीं कि टीवी पे ही आती, वो अलग अलग प्रकार से प्रचार करती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आज हमारे पास ये सामान बरसों से आ रहा है, और वो कहते हैं ना, पर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और परिवर्तन जो हो रहा है उसको जिसने पकड़ लिया, परिवर्तन को जिसने समझकर पकड़ लिया, वो आगे बढ़ेगा। जैसे थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे नोकिया कंपनी, आज हम देखते हैं अपने पास नोकिया कंपनी का किसी के पास मोबाइल हमने देखा नहीं होता, सबसे पहले वही कंपनी का मोबाइल आया। अब आज मार्केट से बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि उसने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए बाहर हो गई। अपने यहाँ HMT घड़ी आती है, आज मार्केट में HMT घड़ी देखने को नहीं मिली। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो पुरानी सिस्टम, पुराना व्यवसाय है, उसको छोड़कर अब जो नया व्यवसाय आया है उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आप कोई भी सामान अगर कंपनी बनाती है उसको 50 रुपये में पड़ता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सामान तो भाव तो अलग अलग होता है, लेकिन हम यहाँ जाकर जो दुकानदार है उसको कितना रुपया देते हैं? 100 रुपया देते हैं। 100 रुपया देते हैं, यहाँ 100 रुपया दिया, यहाँ से आते आते कंपनी को मिल गया कितना? 50 रुपया। 50 बाकी तो गया था, हमने 100 दिया और कंपनी को 50 मिला। तो ये जो लोग थे वो अपना अपना कमीशन लगाते। जैसे ये एडवर्टाइज, एक एडवर्टाइज बनाने में 5 से 6 से 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है। वो 20 मिनट खाली दिखाता है, 20 सेकंड। 20 सेकंड में कितना रुपया? वो एडवर्टाइज टीवी वाले ले लेते। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 50 रुपया है ये लोगों के बीच में बढ़ रहा है। तो ये अपना पुराना सिस्टम है, ये सिस्टम से हमारे पास से माल आ रहा है। तो हम जो बदलाव की बात कर रहे हैं, जो बदलाव अगर आप आज हम एक्सेप्ट करेंगे और आने वाले समय में लोगों को ये बदलाव को समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, वो बदलाव को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये जो ऊपर का व्यवसाय है वो सिंगल लेवल, इसमें एक ही लाइन से चलता है। मल्टी लेवल मतलब सब मिल के, यहाँ जो कस्टमर है, कस्टमर का नाम ही है कष्ट करके मरने का। कष्ट करता है, पूरी जिंदगी कमाता है और कमा कर खर्चा करता है, और कष्ट करके वही मर जाता है, लेकिन उससे और कुछ फायदा नहीं होता। तो ये जो नई सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, तो ये सिस्टम के अंतर्गत ये कंपनी चल रही है RCM। ये ब्रांड है, कंपनी का जो नाम है
वो क्या है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस सिस्टम से चल रही है। तो ये सिस्टम क्या है वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमें तो यही पता है वर्षों से। अब हम यहाँ पर खर्चा करते हैं, यही खर्चा अगर आप यहाँ करोगे क्या होगा, कंपनी बनाएगी, आपको कंपनी क्या बना देगी, डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ आपके घर के आसपास के आपके शहर में कंपनी की एक शॉप होगी, आप वहाँ जाएंगे और कंपनी यहाँ तक आएगी, ये सबको हटा दिया और कंपनी ने हमारे साथ हाथ मिला दिया। तो यहाँ 50 रुपये का सामान यहाँ हम 100 रुपये ही दे रहे हैं, तो यहाँ दे रहे हैं उतना ही देना। लेकिन ये क्या होगा, ये जो 50 रुपये जो ये लोग के बीच जा रहा है, अभी अगर मैं आपको पूछूं कि आप वर्षों से खर्चा कर रहे हैं और खर्चा करते करते दूसरा आपके पिताजी भी खर्चा कर रहे थे, दादा भी खर्चा कर रहे थे, तो वो लोग खर्चा कर रहे हैं, तो आपके बैंक के अकाउंट में कितना पैसा है, कुछ नहीं आया। तो अगर आप रास्ता बदल दोगे, जो ये रास्ते से जा रहे हो तो उसकी जगह आप ये रास्ते पे जाओ, रास्ता बदलना है, ऐसा दुकान बदलनी है, सामान बदलना, आप दुकान बदल दोगे तो आप ये जो 50 रुपया इन लोगों के बीच जा रहा था, कंपनी हमें अलग अलग सिस्टम के माध्यम से वो वापस दे देगी। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ जाना अच्छा है कि यहाँ जाना अच्छा है, ऊपर वाले सिस्टम में जाना अच्छा है कि नीचे वाले सिस्टम, नीचे वाला। तो ये एक अपना ये जो नया सिस्टम है, नया सिस्टम हमारे फायदे में सिस्टम। तो इस सिस्टम से हमें क्या क्या मिलेगा वो बहुत जरूरी है। अगर हमें पता है कि सिस्टम से क्या मिल सकता है और हम जानते हैं तो ही हम उसको करेंगे। अगर हमें जानकारी नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि इस सिस्टम से हमें क्या क्या मिल सकता है, क्योंकि आज हर आदमी बात करें इस सिस्टम में पहले आपको आना पड़ेगा। आने के लिए क्या करना, जैसे हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो उसके लिए हमें दाखिला लेना पड़ेगा, क्या क्या देना पड़ता है, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ये सब देना पड़ता है। यहाँ पर भी आपको कंपनी का क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जरूरी क्या है, देना पड़ेगा KYC। अपना KYC जैसे बैंक में खाता खोलते हैं KYC देते हैं, वैसे KYC देना पड़ेगा। जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फिर बैंक अकाउंट, ये KYC अपना कंप्लीट कराएंगे। और पहली बार जब आप कंपनी की शॉप से सामान खरीदेंगे, आपको कितना रुपये का सामान, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, मतलब लगभग 2000 से जाएगा। तो आप क्या सामान लेते हो, कौन कौन सा सामान लेते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको लेना है। ये लेने से आप क्या बनेंगे, कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। यहाँ तो हम कस्टमर थे, अब यहाँ क्या बनेंगे, पार्टनर मतलब 2-4 लोग मिलके जो शुरू करते हैं तो वो प्रॉफिट में एक सब समान रूप से हिस्सा अपना बांटते हैं। तो यहाँ पर भी हम कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। पार्टनर बनेंगे मतलब कि हम पूरे इंडिया में कंपनी जो मुनाफा करती है उसमें से हम भी मुनाफा ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी पार्टनर बनने से हमें क्या क्या देगी, क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से MRP 10 से 20% की छूट मिलेगी। आप यहाँ से जब सामान ला रहे हैं, दुकान वाला ऊपर मान लो पार्ले बिस्किट है 10 रुपया लिखा है, तो आपसे 10 रुपया ही लेगा, 1 रुपया कम करेगा नहीं। अगर होलसेलर से लाओगे तो 50 रुपये कम कर सकता है, लेकिन यहाँ से आप लाओगे नई सिस्टम से तो ऊपर जो हमारी लिखी उससे आपको इतनी क्वांटिटी मिलेगी। दूसरा आपको पक्का बिल मिलेगा।
टैक्स वाला बिल मिलेगा, कंपनी उसको पूरा जीएसटी भरेगी। जहाँ दुकान वाला जीएसटी भरे या ना भरे क्या फर्क पड़ेगा, वो 2 नंबर में सब निकाल लेता है। बहुत सारा ऐसा होता है। तो यहाँ पक्का बिल मिलता है और इसके माध्यम से अपने देश के विकास के लिए भी हम अपना योगदान दे रहे हैं। फिर आप यहाँ से जो सामान लेंगे प्योर सामान, शुद्ध सामान, मिलावट, यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, बीच बीच में से जा रहा है तो मिलावट होने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ कंपनी से डायरेक्ट आ रहा है इसलिए मिलावट होने की संभावना कम हो जाएगी, शुद्ध सामान मिलेगा नहीं। तो यहाँ जो पार्टनर हम बन रहे हैं तो ये फायदा तो हमें मिल रहा है कि शुद्ध सामान मिल रहा है, मिलावट नहीं होती है, हाँ होती ही नहीं है, पक्का बिल मिल रहा है, एमआरपी से छूट मिल रही है। और क्या फायदा? नंबर 1 परफॉर्मेंस बोनस कंपनी देती है 10% से लेके 32%। आप जो सामान खरीदोगे वो खरीदी के आधार पर आपको मिलेगा, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा दिया जाएगा। फिर रॉयल्टी बोनस 3% से 8%, टेक्निकल बोनस 1% से 5%। जो ये 50 रुपया लोगों के पास जा रहा है ना, वही पैसा कंपनी ऐसे अलग अलग सिस्टम के माध्यम से हमको दे रही है। तो टोटल कितना हो गया? 45% बिजनेस वॉल्यूम का देगी। जो हम सामान खरीदते हैं उसका बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट कंपनी तय किया है अलग अलग, तो वो बिजनेस वॉल्यूम पर सामान कंपनी बिजनेस जितना सामान लेंगे उतने बिजनेस वॉल्यूम का 45% कंपनी हमें वापस दे रही है। तो मेरे को ये बताइए कि ये हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अब काम करने से क्या फायदा? ये कैसे मिलेगा ये भी जरूरी है। तो जैसे आप कंपनी से जुड़ गए, ये बंदा, ये व्यक्ति 1000 रुपये का सामान लिया, केवाईसी ले लिया, अब वो लाइफ टाइम तक वो कंपनी से जुड़ गया, कंपनी से सामान लेगा तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ आपने कंपनी का जो सामान खरीदा वहाँ आपने खर्चा किया। अब खर्चा करने से आपको सामान अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे? जैसे आपको अच्छा लगा तो आपके आजू बाजू वालों को भी बताया कि ये चीज़ अच्छी है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी कंपनी से जुड़कर अगर सामान मंगाओगे, ऐसे हमारे पहचान वाले 5-10 लोगों को हमने बताया, ये लोग सामान परचेस कर रहे हैं। तो ये लोग सामान परचेस कर रहे हैं मतलब कि अपना टर्नओवर हो रहा है। जैसे मेरी एक दुकान है किराने की, अब मैंने 4 दुकान और खोल ली, मैंने पैसा लगाया, 4 लोगों को रख दिया, तो एक दुकान का तो जो बिक्री हो रहा है वही हो रहा है, 4 दुकान का भी हो रहा है बिक्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो 4 दुकान का टर्नओवर हो रहा है, मेरा हो रहा है कि वो उसका हो रहा है, जो बैठा है उसका। पैसा किसने लगाया? मैं नहीं लगा, तो मेरा ही हो रहा है। तो ऐसे हम अपने पहचान वालों को बताते जाएंगे। ये एक तरीके से कहा जाए तो अपना स्वार्थ तो इसमें छुपा होता ही है, लेकिन सामने वाले का भी बहुत उसका फायदा है। फायदा क्या होता है? शुद्ध सामान मिलेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि वो बाजार से कम भाव में भी उसको सामान मिलेगा और बाजार से पार्टनर बनकर ऐसे लोगों को बताकर कुछ इनकम भी जो यहाँ बताया गया 45% वो भी वो ले सकता है।